एनपीआर को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है। अपोजिशन लीडरों की तरफ से सवाल किया जा रहा था कि एनपीआर के अमल में कागजों की लिस्ट मांगी जाएगी और अगर कागज नहीं दिखाए गए तो उसे शक की निगाह से देखा जाएगा। लेकिन अमित शाह ने इन सभी शकूक को दूर किया और समझाया कि किसी भी शहरी के सामने डी नहीं लगाया जाएगा। मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं, एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक, दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डी भी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं। क्या होता है डी कॉलम? गुज़िश्ता दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी कैबिनेट ने एनपीआर की लिस्ट को अपडेट करने की मंजूरी दी थी। एनपीआर को सबसे पहले 2010 में लाया गया था, जिसके तहत शहरियों का ब्यौरा जमा करना और लोगों की ताज़ा तस्वीर और उंगली के निशान लेने होंगे। 2010 में इस अमल में कुल 15 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन इस बार नए 8 सवाल जोड़े गए, जिस पर कई सूबाई हुकूमतों और अपोजिशन पार्टियों ने एतराज जताया था। अपोजिशन पार्टियों की जानिब से कई बार इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर कोई शख्स सरकार के जरिए पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा तो उसे शक की निगाह से देखा जाएगा। इसके लिए डाउटफुल या डी जैसी टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जुमेरात को राज्यसभा में भी अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल समेत दीगर लीडरान ने इससे जुड़े सवाल पूछे थे, जिसके बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से इस पर सफाई दी गई।